नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, BSTC एग्ज़ाम के लिए आपके सामने सीधा मॉडल पेपर हाजिर है और इस मॉडल पेपर से हम सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। हम पूरे किसने 30 क्वेश्चन जो कि हर बार की तरह हम सॉल्व करते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप BSTC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और BSTC के लिए ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आपको कांटेक्ट कर देना। आपको BSTC ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष जो चैत माह में गणगौर पूजन उत्सव आयोजित किए जाता है वो किस दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है, वो आपको दिन बताना है। तो शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष चतुर्थ को या फिर कृष्ण पक्ष चतुर्थ को। तो देखिए ये किया जाता है आपके शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर में, आबू में, फलोदी में, नागौर में। अगर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बेझिझक बताते रहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है तो ये आपके फलोदी में स्थित है। कहाँ पे है? फलोदी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को जो मेवाड़ की राजधानी बनाया था वो बनाया था किसने? जल्दी से बताइए। बप्पा रावल, रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर जयतर सिंह ने? तो वो बनाया था जयतर सिंह ने। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, जयतर सिंह ने दोस्तों जयतर सिंह शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? आहार संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? आर्य संस्कृति कहाँ पे है? बीकानेर है, पीलीबंगा है, शिक्कर है, उदयपुर में है। तो पीलीबंगा एक खुद सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि आहार संस्कृति के जो अवशेष है वो उदयपुर से प्राप्त हुए, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और पूछे कि आहार संस्कृति, आहार सभ्यता कहाँ पर है, तो वो भी उदयपुर में है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी का गहने बने जाते हैं? देखिए, मीनाकारी गहनों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, करौली है। जल्दी से बताइए राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में बनाए जाते हैं। दोस्तों याद रख लेना, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं BSTC एग्जाम में। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर है वो पाकिस्तान सीमा के जो निकट यानी कि पास स्थित है? जो पाकिस्तान की सीमा है जो लगती है भारत की सीमा के साथ, ठीक है, या फिर भारत की सीमा या फिर राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उनमें से कौन सा शहर है जो निकट स्थित है सीमा के? तो जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर। देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि निकट, तो निकट पूछे तो आपको गंगानगर हो जाएगा क्या? गंगानगर। अगर पूछे कि दूर तो आपके हो जाएगा बीकानेर। बस इतना याद रख लेना है, बीकानेर और गंगानगर। निकट है गंगानगर और दूर है बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। पिछुआई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं, किए गए हैं तो किसके लिए? तो महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। तो पिछुआई में जो कलाकृतियां हैं वो उद्धृत हैं श्री भगवान कृष्ण के जीवन से। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको, राष्ट्रपति के परामर्श से या फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से? तो ये करते हैं विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं और इस कौन सी नदी है जो इनकी सहायक नदी है, सहायक नदी बताना है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की हो जाएगा आपकी सूकड़ी, च से चंबल, स से सूकड़ी। बनास की हो जाएगा आपकी खारी, ठीक है। लूणी की है पार्वती और माई की है सोम। बस याद रख लेना है, ऑप्शन की हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊंद्रिय पंथ का संबंध किस जनजाति से है? तो ऊंद्रिय पंथ का संबंध भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। ऊंद्रिय पंथ है, इनका संबंध है भील जनजाति से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पे पुस्तक की नाम दी गई है और इन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज रूपक हैं राव जैतसिरो चंद छत्रसाल रासो या फिर सिद्ध हेतु व्याकरण। इनके बताना, जल्दी से बताइए। तो देखिए राज रूपक है, राज रूपक के जो लेखक हैं वो हैं वीर भाण। राव जैत सिरोचंद इनकी लेखक है सुजानी। छत्रसाल रासो इनके लेखक है डूंगर सी। लेकिन सिद्ध हेतु व्याकरण इनके लेखक हैं हेमचंद्राचार्य। बस इतना याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने अपनी आत्मकथा, जो आत्मकथा है तुजूक ए तैमूर,
मैं किस किले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। सोनार दुर्ग के बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, तो ये बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। उनके बारे में तैमूर ने लिखना अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में क्या लिखा है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में जो 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो लिंगानुपात है, उन लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी। तो 2001 में लिंगानुपात कितना था, 921 था। उसके बाद में अब वर्तमान में कितना हुआ, 928 हुआ। तो कितनी वृद्धि हुई, 7 की हुई। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं तो उसे जाना जाता है तो बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। जो बैराट में स्थित पहाड़ है वहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले तो वो मिले बीजक की पहाड़ी से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, कौशाना के युद्ध को, अबू का युद्ध को। तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, जो 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था, इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी का या फिर बाबर का। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे बताने से पहले जल्दी से बताइए। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था, तो वो था सिकंदर लोदी का शासक था। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, राय सिंह को, रामालदेव को, चंद्रसेन को, राव जोधा को। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राव किसको, राय सिंह को कहा जाता है राजपुताने का कर्ण। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो शिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। नेक्स्ट सवाल है कि तलवार बंदाई क्या थी, तो तलवार बंदाई क्या थी, तो नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के द्वारा लिए जाने वाला एक उत्तराधिकारी शुल्क था, वही था आपका तलवार बंदाई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान में मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। जो मथेरन कला है आपकी तो ये बाड़मेर की है, बाड़मेर मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल जो अकाल पड़ा था, जो 500 साल अकाल पड़ा था, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पड़ा था, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। अगर राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो 7वीं योजना है इनके दौरान जो 500 सालों का अकाल पड़ा था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी, महाराणा कुंभा, महाराजा अमीर, महाराजा मानसिंह या फिर महाराजा विग्रहराज चतुर्थ। जो श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, महाराणा अमीर। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की थी महाराजा अमीर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे, जय नारायण व्यास, बाल मुकुंद बिश्या, गणेश लाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो वो थे जय नारायण व्यास। ये ऑप्शन इसमें भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है। मानगढ़ धाम कहाँ है, बांसवाड़ा में, सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सवाल है। जी हाँ, ऐसे ही बीएसटी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला सवाल है कि यहाँ पे जो परियोजना है, और ये परियोजना है आपकी, नदी का नाम बताना है, किससे नदी से संबंधित है, जल्दी से बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे गुड्डा है, बांकली है, सावन भादो है और भीम सागर है। तो गुड्डा परियोजना है, इसका संबंध किससे है, एक मिनट, हाँ, गुड्डा परियोजना का संबंध है मेजाज से, बांकली का संबंध है शुकड़ी से, भीम सागर का किसका है, सावन भादो का है अरु से, और भीम सागर का है उजाड़ से। बस इतना आपको मिलान करके याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए,
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़ गए। पहला लड़ गए 1191 में, दूसरा 1192 में, जिसमें पहले में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, जो हुई थी षड्यंत्र के द्वारा। गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो वे चलती हैं गंगानगर में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती हैं तो वो कौन से हैं? राजस्थान में जो मानसून आता है इसके आगमन की तिथि बढ़ती हैं आपके उत्तर पश्चिम में बढ़ती हैं। ए ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध और एकमात्र बांध है, कौन सा है? अजान, मोरेल, पांचना, माधव सागर। तो पांचना हो जाएगा सी ऑप्शन, जो आपके करौली में स्थित है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना या फिर प्रवन। जो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है वो माही नदी घाटी परियोजना है, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आशा है कि आपके इन 31 प्रश्नों में से अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताएं कि आपने क्या स्कोर किया है। तो थोड़े इसका लेवल हाई भी था क्योंकि, लेकिन BSTC में यही लेवल आपके रहने वाला है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।